नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नया टॉपिक है अपना बीज। कहते हैं इसको सीड। जेड की दृष्टि से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से भी लगभग एक क्वेश्चन करीब करीब हर परीक्षा के अंदर आता है जेड के अंदर। तो आज बीज के बारे में जानते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, बीज क्या है? बीज क्या है? देखो, साधारण भाषा की अगर अपन बात करते हैं तो साधारण भाषा में जो बीज है वो क्या है? पौधे का कोई भी भाग। पौधे का कोई भी भाग। अब कोई भी भाग जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, फूल भी, पत्ती भी, XYZ कोई सा भी भाग जो अपने समान नए पौधे को जन्म दे, क्या कहलाएगा? बीज कहलाता है। अगर तकनीकी दृष्टि से अपन बात करें तो किसी पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, जिसका सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूणपोष एक सुरक्षात्मक आवरण से क्या हो? ढका हुआ हो, वो भी क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। परिभाषा की अपन बात करते हैं। परिभाषा तो देखो क्या होती है? पौधे का कोई भी भाग। पौधे का कोई भी भाग, जैसा कि अपन ने बताया, पौधे का कोई भी भाग कुछ भी हो सकता है, जड़, तना, फूल, पत्ती, जो अपने समान क्या करे? नए पौधे को जन्म दे, वो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अगर टेक्निक की बात करें, तकनीकी की बात करें, तो तकनीकी के अनुसार क्या हो जाता है? किसी पुष्प का परिपक्व बीजांड, किसी पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या कहलाएगा? बीज। क्या कहलाएगा? बीज कहलाएगा, जिसका भ्रूण और भ्रूणपोष एक सुरक्षात्मक आवरण से क्या होता है? ढका होता है। वो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं इन बीजों की। जो अपन को बीज मिलता है उसकी प्रोसेस क्या है? वो अपने पास प्रमाणित बीज किस प्रकार से बनकर आता है। ठीक है दोस्तों, ये बीज की परिभाषा है। आगे देखते हैं। अब देखो, बीज जो बनाने की सीरियल है उसके अनुसार सबसे पहला बीज माना जाता है मूल केंद्रक बीज। कौन सा माना जाता है? मूल केंद्रक बीज माना जाता है। इस मूल केंद्र को आप न्यूक्लियस सीड भी कह सकते हो, प्रारंभिक बीज भी कह सकते हो। मूल केंद्र को और क्या कह सकते हो? न्यूक्लियस सीड भी कह सकते हो और प्रारंभिक बीज भी कह सकते हो। पहली बात, इस बीज की आनुवांशिक और भौतिक दोनों शुद्धताएं 100% मानी जाती है। दोनों शुद्धताएं कितना % मानी जाती है? 100% मानी जाती है। दूसरी बात, इस मूल केंद्रक जो बीज होता है, ये बीज उत्पादन श्रेणी का पहला बीज है, इसलिए इस बीज को क्या कहते हैं? मूल केंद्रक या प्रारंभिक बीज कहा जाता है। जैसे ही इस बीज को उगाने का तात्पर्य है ताकि बीज उत्पादन श्रेणी का अगला बीज प्राप्त किया जा सके। अतः हम इस मूल केंद्रक बीज का क्या करते हैं? गुणन करते हैं। इस मूल केंद्रक बीज का क्या करते हैं? गुणन करते हैं। गुणन करते ही जो अगला बीज अपने को प्राप्त होगा वो कौन सा बीज हो जाएगा? प्रजनक बीज, या आप कह सकते हो इसको ब्रीडर सीड। अब देखो, मूल केंद्रक बीज की बात चल रही थी, इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितना % होती है? 100% होती है। दूसरी जरूरी बात, यह जो बीज है मूल केंद्रक बीज, यह पादप प्रजनक की देख रेख में उगता है। किसमें उगता है? पादप प्रजनक की देखरेख में इस बीज को उगाया जाता है। और यह बीज बहुत कम मात्रा में होता है,
ध्यान रखना दोस्तों, जो मूल केंद्रक जो बीज होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। बहुत किस में होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। किस में होता है? बहुत ही कम मात्रा में होता है। तीसरी बात अपन करते हैं मूल केंद्रक बीज पर टैग की। किसकी करते हैं? टैग की। तो मूल केंद्रक बीज के जो बोरे होते हैं, जो बैग होते हैं, जो थैले होते हैं, उन पर किसी भी रंग का टैग नहीं होता। ये तो हुई किसकी बात? मूल केंद्रक बीज की। क्या हुई? मूल केंद्रक बीज की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होगी? 100% मानी जाती है। पादप प्रजनक की देखरेख में इस बीज को उगाया जाता है। इस बीज की मात्रा बहुत कम होती है, या कह सकते हैं इस बीज को बहुत ही कम मात्रा में पादप प्रजनक की देखरेख में उगाया जाता है। इसके जो बोरे होते हैं, थैले होते हैं या बैग होते हैं, उन पर किसी भी रंग का टैग नहीं होता। इस बीज को अगले बीज, मतलब इस बीज को बीज उत्पादन का जो श्रेणी का अगला बीज है उसके लिए तैयार किया जाता है। और जैसे ही इस मूल केंद्र का अपन गुणन करते हैं, गुणन करते ही अपने को जो बीज प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? प्रजनक बीज प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रजनक बीज की। देखो, प्रजनक बीज, इस बीज की भी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितनी % होती है? 100% होती है। इस बीज की भी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता दोनों की कितनी होती है? 100% मानी जाती है। इस बीज को राजकीय फार्मों पर उगाया जाता है। किस पर उगाया जाता है? राजकीय फार्मों पर। राजकीय फार्मों पर उगाया जाता है। कृषि वैज्ञानिक की देखरेख में उगाया जाता है इस बीज को। बात करते हैं बेटा, इस जो बीज है इस पर जो टैग होगा, इस बीज पर जो टैग होता है, या यूं कह सकते हैं प्रजनक बीज के जो बैग होते हैं, जो बोरियां होती है या जो थैले होते हैं, उनके ऊपर गोल्डन या हिंदी में कह सकते हो सुनहरा पीला गोल्डन रंग का क्या होता है? टैग लगा हुआ होता है। इस बीज का जैसे ही अपन गुणन करते हैं, इस बीज का भी क्या कर रहे हैं? गुणन करते हैं। इस बीज का गुणन करते ही बीज उत्पादन श्रेणी का अपने को तीसरा बीज प्राप्त होता है। और तीसरा बीज कौन सा आता है? आधार बीज। कौन सा आता है? आधार बीज अपने को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही अपन इस बीज का गुणन करते हैं, करते ही कौन सा बीज प्राप्त हो जाता है अपने को? आधार बीज प्राप्त हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा बीज बना था अपने पास? आधार बीज। कौन सा बीज? आधार बीज बना था। देखो, किससे बना ये बीज? आधार बीज। प्रजनक बीज के गुणन से कौन सा बीज तैयार हुआ? आधार बीज। इस बीज को आप मदर सीड भी कह सकते हो, मदर सीड। आधार बीज को और क्या कहा जाता है? मदर सीड, या यूं कह सकते हैं मदर सीड कौन सा बीज है? आधार बीज को क्या कहा जाता है? मदर सीड कहा जाता है। देखो, इसकी खास बात, इस बीज की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता दोनों की दोनों, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता चेंज हो जाती है, 98% आ जाती है। इस बीज की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितना प्रतिशत आ जाती है? 98% आ जाती है। खास बात बता, इस बीज को उगाया जाता है एनएससी की देखरेख में। किसके देखरेख में? एनएससी की देखरेख में, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की देखरेख में इस बीज को उगाया जाता है। जैसे ही अपन इस बीज का गुणन करेंगे तो अपने को अगला जो बीज प्राप्त होगा वो होगा प्रमाणित बीज। कौन सा होगा? प्रमाणित बीज प्राप्त होगा। जैसे ही आधार बीज का गुणन करेंगे कौन सा बीज प्राप्त हो जाएगा? प्रमाणित बीज। उससे पहले जो ये आधार बीज है, इस बीज के जो बोरे होंगे या जो बैग होंगे उन पर भी टैग लगेगा। उन पर भी क्या लगेगा? टैग लगेगा। और वह
टेग किस रंग का होगा? सफेद रंग का। कौन से रंग का होगा? सफेद रंग का टेग होगा। इस जो ये बीज का चैप्टर है इसमें से आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, या तो टेग पूछ लिए जाते हैं, या फिर किसके गुणन से कौन सा बीज प्राप्त हो रहा है, या फिर एक बार पूछ लिया गया था मदर सीड किस बीज को कहा जाता है, या पूछा जाता है किसानों को जो बीज दिया जाता है वो कौन सा बीज होता है? प्रमाणित बीज होता है। एनएससी कब बनी थी? एनएससी का मुख्यालय कौन सा था? एनएससी किसको वितरित करती है? ये सामान्य से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधार बीज जिसको क्या कहते हैं? मदर सीड भी कहा जाता है। इस मदर सीड की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 98% मानी जाती है। इस बीज को एनएसए की देखरेख में उगाया जाता है। इसी आधार बीज पर जो टेग होगा वो सफेद रंग का होगा। जैसे ही हम आधार बीज का गुणन करेंगे अपने को कौन सा बीज प्राप्त होगा? प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाता है। अब देखो प्रमाणित बीज, इस बीज की खास बात, इस बीज को देखो कौन कौन उगा सकता है? एनएससी भी उगा सकती है। कौन उगाता है इस बीज को? किसको? प्रमाणित बीज को। एनएससी भी उगाती है। और एक और इसमें शब्द जुड़ जाता है, प्रगतिशील। प्रगतिशील किसान। और कौन उगाता है इस बीज को? प्रगतिशील किसान भी इसको उगाता है। इसकी जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होगी, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होगी, वो भी 98% मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसकी भी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 98% मानी जाती है। कई बार इसकी ज्यादा भी कर देते हैं, 99% भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी मानी जाती है? 98% इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता मानी जाती है। इस बीज पर जो टेग होगा, इस बीज पर जो टेग होगा, जो बोरो पर टेग होगा जिससे अपन पहचान कर सके। ये टैग क्यों लगाए जाते हैं? टैग इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अपने को बीजों की पहचान हो जाए, भाई ये किस श्रेणी का बीज है, मूल केंद्रक बीज है, प्रजनक है, या आधार है, या प्रमाणित बीज है। इसलिए इस पर क्या लगाए जाते हैं? ये टैग लगाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी सीड का अपने पास बैग आया, बोरी आई, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है सफेद रंग का, तो अपने को उस टैग को देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन सा बीज है। सिर्फ कौन सा बीज होगा? ये आधार बीज होगा। उसी प्रकार इस प्रमाणित जो बीज होगा, इस प्रमाणित बीज पर जो टैग लगेगा वो नीले रंग का लगेगा। किस रंग का लगेगा? नीले रंग का टैग लगता है। किस पर? प्रमाणित बीज पर। याद रखना बेटा, इन टैगों को एकदम याद करना है, किसका गुणन किससे हो रहा है ये भी याद करना है। अब बची है बात जो किसानों को सबसे ज्यादा दिया जाता है। किसानों को बुआई के लिए सबसे ज्यादा जो बीज दिया जाता है वो बीज कौन सा माना जाता है? प्रमाणित बीज माना जाता है। ठीक है बेटा जी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं बहुत छोटे शब्दों में। बीज अपन ने पढ़ा था, देखो पहला मूल केंद्रक था अपना। कौन सा था? मूल केंद्रक। इसका क्या किया अपन ने? गुणन किया। गुणन करते ही कौन सा बीज मिला? प्रजनक मिला। प्रजनक बीज मिल गया अपने को। इसका फिर से अपन ने क्या किया? गुणन किया। गुणन करते ही अपने को कौन सा मिला? आधार मिला। इसका फिर अपन ने गुणन किया तो कौन सा मिला? प्रमाणित मिला। अब इन सब बीजों की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की बात करते हैं। आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की, तो मूल केंद्रक की 100% मानी है अपन ने, प्रजनक की 100% मानी है अपन ने, आधार की 98% मानी है अपन ने, और प्रमाणित की 98% मानी है। ठीक है, इसको उगाया जाता है। देखो ये किसके द्वारा उगाया जाता है? उगता है ये बीज। कौन उगाता है इसको? पादप प्रजनक। कौन उगाता है? पादप प्रजनक। इसको भी कौन उगाता है? प्रजनक या कृषि वैज्ञानिक। कौन उगाते हैं? कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में ये उगता है। आधार जो बीज है ये कौन उगाता है? एनएससी उगाता है। प्रमाणित बीज कौन उगाता है? एनएससी या प्रगतिशील। कौन उगाते हैं? प्रगतिशील किसान उगाते हैं इसको। ठीक है बेटा, अगर इनकी टैग की बात करें, टैग, इनके टैग की बात करते हैं तो मूल केंद्रक बीज पर किसी रंग का टैग नहीं होता। प्रजनक बीज पर गोल्डन कलर का होता है।
मतलब सुनहरा पीला होता है, आधार बीज पर सफेद होता है और प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग होता है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका क्या, बीज। प्रमाणित बीज किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन एनएससी की। किसकी बात करते हैं, एनएससी की। देखो एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, भारतीय बीज निगम। देखो इसकी स्थापना, एनएससी की स्थापना पूछा गया क्वेश्चन है भाई 7 मार्च 1963। एनएससी की स्थापना कब हुई, 7 मार्च 1963। मुख्यालय, एनएससी का मुख्यालय नई दिल्ली। कहां पर है, नई दिल्ली में। एनएससी का मुख्यालय क्या है, कहां पर है, नई दिल्ली में। इसका काम, कार्य, एनएससी का कार्य क्या है, मुख्य रूप से प्रमाणित बीजों का पूरे भारत में वितरण करना। क्या है, प्रमाणित बीजों का पूरे भारत में वितरण करना। किसका काम है ये, एनएससी का। पूरे भारत में प्रमाणित बीजों का वितरण कौन करता है, एनएससी करती है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1963 को हुई और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब ये एनएससी सबसे पहले बीज किसे वितरण करती है, ये करती है एसएससी को, स्टेट सीड कॉरपोरेशन को। जो भी राज्य है, राज्य बीज निगम है ना, उनको वितरण करती है। कौन करती है, एनएससी। किसको वितरित करती है, सबसे पहले सबसे पहले प्रमाणित बीजों का वितरण किसे करती है, एसएससी को, मतलब स्टेट सीड कॉरपोरेशन को। गेहूं प्रमाणित बीजों का जो वितरण करती है एनएससी, वो किसको करती है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन को। अब देखो अपन बात करते हैं राजस्थान की। किसकी, ये बात समझ में आई। एनएससी भारतीय बीज निगम, स्थापना 7 मार्च 1963, मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य क्या इसका, प्रमाणित बीजों का पूरे भारत में क्या करना है, वितरण करना। और एनएससी बीजों का वितरण किसको करती है, एसएससी को। किसको करती है, राज्य बीज निगम को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इन प्रमाणित बीजों का वितरण कौन करता है, आरएसएससी। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन कौन करता है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। किसका वितरण करता है, प्रमाणित बीजों का। इस आरएसएससी की जो स्थापना हुई है, वो स्थापना हुई है 22 मार्च 1978 को। 22 मार्च 1978 को किसकी स्थापना हुई है, आरएसएससी की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय वो है जयपुर में। कहां पर है इसका मुख्यालय, जयपुर के अंदर। इसका भी कार्य क्या हो जाएगा, प्रमाणित बीजों का पूरे राजस्थान के अंदर वितरण करना, या प्रमाणित बीजों का पूरे राजस्थान के किसानों को क्या करना, वितरण करना। ये किसका कार्य हो जाता है, आरएसएससी का कार्य हो जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप आसानी से ले सकते हो। आगे चलते हैं, ये थी इनकी स्थापना। अब कुछ बीजों का भी नियम लगे हैं, बीजों की नीतियां बनी हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले बीज अधिनियम। देखो सबसे पहले जो ये बीज अधिनियम था, ये बना था सन 1966 में। बना कब था, बना 1966 में। बीज अधिनियम कब बन गया था, 1966 में। लेकिन पूरे भारत के अंदर इस बीज अधिनियम का जो लागू हुआ
ये जो, या फिर कह सकते हैं ये जो बीज अधिनियम है ये पूरे भारत में लागू हुआ। लागू कब हुआ? 1969 के अंदर यह पूरे भारत के अंदर लागू हो गया। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यही पूछेगा बीज अधिनियम किस वर्ष बना, या पूछ लिया जाए बीज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो किस वर्ष बना? 1966 में। और लागू कब किया गया? 1969 के अंदर लागू किया गया। इसी के साथ में एक बनी थी बीज नीति। बीज नीति, देखो बीज नीति जो बनी थी वो बनी थी 2001 में। बीज नीति कब बनाई गई? 2001 के अंदर बनाई गई थी। इसके अलावा एक बीज नियंत्रण आदेश भी बना था। बीज नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश। और ये बीज नियंत्रण जो आदेश था ये कब बना था? 1983 के अंदर बना था। बीज नियंत्रण आदेश कब बना था? 1983 के अंदर। अब कह सकते हैं बीज अधिनियम कब बना? 1966 में। लागू कब हुआ? 1969 में। बीज नीति कब बनाई गई? 2001 में। बीज नियंत्रण आदेश कब बनाया गया? 1983 में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो राजस्थान में केंद्रीय यांत्रिक बीज फार्म। राजस्थान में केंद्रीय यांत्रिक बीज फार्म ये स्थित है सूरतगढ़ में। कहां पर है? सूरतगढ़ में, सूरजगढ़ में। और यह जो पड़ता है ये पड़ता है अपना श्री गंगानगर में। कहां पड़ता है? श्री गंगानगर में, जिसकी स्थापना सन 1956 में हुई। जिसकी स्थापना कहाँ हुई? सन 1956 में हुई। किसकी? राजस्थान में केंद्रीय यांत्रिक बीज फार्म जो कहां है? सूरतगढ़ में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। और ये कहां स्थित है? श्री गंगानगर में। फिर राजस्थान केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म और था। राजस्थान में क्या था? केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म। ये है अपना जेतसर में। कहां पर है? जेतसर। और ये जेतसर भी कहां है? श्री गंगानगर। ये भी कहां है? अपनी श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। इसमें से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई राजस्थान के अंदर केंद्रीय यांत्रिक बीज फार्म कहां स्थित है, तो सूरतगढ़ के अंदर है, जो कहां पर है? श्री गंगानगर में। स्थापना सूरतगढ़, स्थापना 1956 में हुई। राजस्थान में केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म है वो जेतसर में है। और ये भी कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं बीज में। देखो अब बात करते हैं बीजों की आनुवांशिक शुद्धता की, बौद्धिक शुद्धता की। अपन ने कहा है आनुवांशिक शुद्धता और बौद्धिक शुद्धता। ये क्या है? बीज के गुण हैं। आनुवांशिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्धता, एक साथ परिपक्वता होना, कटाई का समय समय पर होना है, एक साथ उगना, ये सारे के सारे क्या है? बीज के क्या होते हैं? गुण होते हैं। कौन कौन से बीज होते हैं? या अपन कह सकते हैं उन्नत किस्म के बीज। अब उन्नत किस्म का जैसे ही नाम आता है, अपन ने कहा उन्नत किस्म। उन्नत किस्म, उन्नत किस्म का मतलब हो गया वे किस्में जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले, वे किस्में जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% उपज अधिक दें, एक समय पर या सही समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचे और एक ही समय में अंकुरण अवस्था में पहुंचे, वो क्या होते हैं? उन्नत किस्में मानी जाती है। अब बात करते हैं अपन बीजों के गुणों की। गुण कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता, देखो इनकी परिभाषाएं आप सब जानते हो, 11th में पढ़ा होगा आपने या 12th में पढ़ा होगा।
परिभाषाएं इनकी है भाई। आनुवांशिक है तो इसका मतलब हो गया जो बीज है वो आनुवांशिक रूप से क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी दूसरी फसलें हैं उनके बीज नहीं होने चाहिए, बस यही होता है आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक रूप से क्या हो, वो शुद्ध हो, ये क्या होती है उसकी आनुवांशिक शुद्धता। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, सॉरी आनुवांशिक शुद्धता का वैसे कोई सूत्र नहीं होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, आनुवांशिक शुद्धता। अभी यहां से अपन कह सकते हैं अगर बीजों के अंदर जो अशुद्धियां मिलाई जाती है, बीजों के अंदर कृत्रिम रूप से अशुद्धियां मिलाई जाए, उन अशुद्धियों को डोकेज कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, डोकेज। बीजों में कृत्रिम रूप से अशुद्धियां मिलाना क्या कहलाता है, डोकेज कहलाता है। यहां से एक बात और बता दूं, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए रोगिंग क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, रोगिंग क्रिया। बीजों की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कौन सी होती है, रोगिंग क्रिया। रोगिंग का मतलब होता है किसी फसल की एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगना, क्या कहलाता है, अवांछित कहलाता है, और उस अवांछित को उखाड़ना रोगिंग कहलाता है। और उखाड़े गया जो प्लांट है उसको रोगी प्लांट बोलते हैं। इसलिए आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीजों के अंदर जो क्रिया की जाती है मुख्य, वो कौन सी क्रिया होती है, रोगिंग क्रिया मानी जाती है। इसके बाद में आती है आपकी भौतिक शुद्धता। कौन सी आती है, भौतिक शुद्धता। देखो भौतिक शुद्धता मतलब बीज भौतिक रूप से शुद्ध हो, उसमें कंकर पत्थर खरपतवारों के बीज, धूल, मिट्टी ये नहीं होनी चाहिए, ये होती है बीजों की भौतिक शुद्धता। इसको ज्ञात करने का सूत्र है, भौतिक शुद्धता ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, शुद्ध बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार, कुल बीजों का भार इंटू 100। क्या है ये, भौतिक शुद्धता ज्ञात करने का सूत्र। भौतिक शुद्धता बराबर शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार इंटू 100। ये होता है क्या, भौतिक शुद्धता। मतलब बीजों के अंदर कंकर पत्थर धूल मिट्टी के जो भी है अनावश्यक वो नहीं होने चाहिए। फिर आती है आपकी अंकुरण प्रतिशत। क्या आती है, अंकुरण प्रतिशत। अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का शुद्ध सूत्र होता है अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या इंटू 100। ये किसकी होती है, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने की या अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या इंटू 100। इस प्रकार से हम इन अंकुरित या अंकुरण प्रतिशत का ध्यान रख सकते हैं। अब इसी के साथ में एक और आता है वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। देखो वैसे कहा जाता है किसी भी बीज की जो वास्तविक उपयोगिता मान है वो 75 से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं हो। रियल वैल्यू किसी भी बीज की जो वास्तविक उपयोगिता मान है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। इसका सूत्र होता है अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। क्या ज्ञात करने का सूत्र है ये, वास्तविक उपयोगिता मान ज्ञात करने का सूत्र होता है अंकुरण परसेंट इंटू शुद्धता परसेंट बटे 100। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। इनको आप अपनी बुक के अंदर नोट करते रहिए
ताकि आपको ये मेन जो चीजें हैं वो आपको याद हो जाए। वैसे आपने ये पढ़े भी हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो इसको आसानी से थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन करीब करीब, चाहे वो ICR हो, BHE हो या आपका चाहे जेट हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक के अंदर से। और वैसे ये सिंपल टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, एक तो बीज उत्पादन जो श्रेणी है वो किस प्रकार से काम में आती है, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है। पहले मूल केंद्रक होगा, फिर प्रजनक होगा, फिर आधार होगा, फिर प्रमाणित होगा। इसके अलावा इस श्रेणी में एक बीज और आता है, वो मैं भूल गया था उस समय, भी बता देता हूं। पंजीकृत बीज। कौन सा आता है? पंजीकृत बीज। और इस बीज का जो टैग होगा वो टैग होगा बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का टैग होता है किस पर? पंजीकृत बीज पर। लेकिन भारत के अंदर इस श्रेणी का बीज उगाया नहीं जाता। इस श्रेणी का जो बीज है वो विदेशों में तैयार किया जाता है, भारत के अंदर इस बीज को तैयार नहीं किया जाता। वैसे बीज उत्पादन श्रेणी में यह बीज भी आता है, पंजीकृत बीज, लेकिन भारत में इसको नहीं उगाया जाता। याद रखना है, इस बीज पर जो टैग होगा वो बैंगनी रंग का होता है।